सो हेलो फ्रेंड, बिल्कुल एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 20 लेके आए हैं। इसके बाद आपको इसका मैराथन जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सरफेस प्रोफाइल जो होती है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो की वो क्या होती है। सरफेस प्रोफाइल आपको बताना है किसकी, जो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होता है उसकी। स्ट्रेट लाइन का होता है या फिर इलिप्स होता है या फिर हाइपरबोलिक होता है या फिर पैराबोलिक होता है। क्या सरफेस प्रोफाइल होती है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो जो होता है उसकी। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। जो सरफेस प्रोफाइल होती है वो पैराबोलिक होती है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो जो होता है उसकी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, फॉर लेमिनर फ्लो कंडीशन इन सैचुरेटेड सॉइल। लेमिनर फ्लो के लिए कंडीशन बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉइल में द रेट ऑफ परकुलेशन इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो किसके बराबर होता है। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। जो परकुलेशन इज डैश डायरेक्टली द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा या फिर इनवर्सली होगा या फिर डायरेक्टली टू स्क्वायर ऑफ, या फिर कुछ स्क्वायर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे बीच में सिर्फ आपको डैश लगाना है कि बाय डैश परकुलेशन इज डैश द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सिंपली आपको ये लगाना है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो लैमिनर फ्लो की जब भी कंडीशन आती है तो उसमें जो सैचुरेटेड सॉइल होता है द रेट ऑफ परकुलेशन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि द पिच जो होती है ऑफ द रूफ ट्रेसेस इज यूजली ऑफ इट्स स्लोप। यूजली ऑफ इट्स स्लोप, जो पिच होती है रूफ ट्रेसेस की वो क्या होती है उसके स्लोप के। हाफ होती है, 1/4 होती है या फिर डबल होती है या फिर 3/4 होती है, क्या होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो पिच होती है रूफ ट्रेसेस की वो आधी होती है उसके स्लोप के। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोन द स्टोन इज सेड टू बी हाई। स्टोन जो है वो हाई है अगर उसका टफनेस इंडेक्स जो है स्टोन का इन द इम्पैक्ट टेस्ट इज लेस देन 9, मोर देन 9, लेस देन 19, मोर देन 19। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जब भी आप इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ टफनेस इंडेक्स की वैल्यू निकलती है जिसको जैसे कि हाई में, लो में या फिर मीडियम में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर स्टोन को हम हाई बोलेंगे इफ द उसका टफनेस इंडेक्स जो होता है स्टोन का इन इम्पैक्ट टेस्ट में वो कितना होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस निकलते हैं। एक 6 से कम वाला केसेस निकलता है। इम्पैक्ट टेस्ट में जो टफनेस की वैल्यू होती है लेस देन 6 होती है। एक की 14 से 17 होती है, एक की ग्रेटर देन 19 होती है। ओके। तो यहाँ पर जो होता है, जो कम 6 वाली वैल्यू है इसमें हमारा जो स्टोन होता है 6 बार में ही टूट जाता है। जब आप 6 बार किसी पत्थर पर मारेंगे 6 बार तो वो टूट जाता है। एक 14 से 17 होता है। 14 से 17 जो होता है यहाँ पर हमारा जो स्टोन होता है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। अगर ग्रेटर देन 19 होगा तो वो हमारा स्टोन जो होता है बहुत ही अच्छी किस्म का होता है, इसको हम हाई कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन तीनों पॉइंट को भी आप याद रखिए। 14 से 17 सेटिस्फैक्ट्री होता है, ग्रेटर देन 19 जो होता है वो हाई क्वालिटी का स्टोन होता है और लेस देन जो 6 होता है वो बहुत ही कमजोर पत्थर हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आंसर हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि सेंट्रल ट्राइंगल जो होती है, सेंट्रल ट्राइंगल जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं, इक्वालेटर बोल सकते हैं। इक्वालेटर जो होता है उसको समबाहु बोलते हैं आप। समबाहु त्रिभुज आप कब बोलेंगे, अगर किसी स्लोप जो होता है सिंपल फ्लिंग ट्रस का वो कितना होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री, कितना होगा। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो हमारे पास सिंपल फ्लिंग ट्रस होती है उसका स्लोप जो होता है 30 हो 30 डिग्री हो तो हम सेंट्रल ट्राइंगल जो होती है उसको इक्वालेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, यानी कि समबाहु ट्राइंगल बोलते हैं। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन मर्कस मेथड ऑफ डिजाइनिंग टू बे स्लैब जो है आपको किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, मर्कस मेथड जो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो पूछ रहा है भाई कि जो थिकनेस होती है स्लैब की वो जनरली टेकल टू बी द शॉर्टर स्पैन, यानी कि शॉर्टर स्पैन के आप कितनी थिकनेस जो होती है स्लैब की वो लेते हैं। 1/10, 1/20, 1/30, 1/40 कितनी लेते हैं आप? तो 1/30 लेते हैं आप शॉर्टर स्पैन की थिकनेस जो होती है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिलरी एक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये कोहेजन एंड एडेशन जो होता है दोनों की वजह से जो होता है कोहेजन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर डज द मैक नंबर फाइंड्स इट्स मैक्सिमम सिग्निफिकेंस, यानी कि मैक नंबर की जो अधिकतम उपयोगिता होती है वो होती है किस में होती है? यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं, किस में होती है, उसकी जो सिग्निफिकेंस होती है, उपयोगिता जो होती है वो किस में होती है, डैश में होती है, किस में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जहाँ पर हमारा जो फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, वेयर फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। मैक नंबर आप सभी को पता है कि भाई किसका रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन जो है कैपिलरी एक्शन जो होता है ये मैं आपको बता दूंगा कोहेजन एंड एडेशन की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द पीएच ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट मस्ट नॉट बी लेस देन, मस्ट नॉट बी लेस देन नहीं होना चाहिए भाई, किस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। पीएच वैल्यू जो होती है पानी की, कंक्रीट में जब आप उस पानी को यूज करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू जो होती है वो होती होगी। तो भाई बोल रहा है कि वो किस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जो कंक्रीट की वैल्यू होती है 6.5 से लेकर 8.5 जो होती है ये पीएच वैल्यू होगी, तब जाकर आप कंक्रीट को पानी को कंक्रीट में यूज करते हैं। तो इट मीन्स कि 6 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में, 6 से कम नहीं होनी चाहिए। जो कंक्रीट के लिए आप पानी यूज करते हैं वो पोर्टेबल होना चाहिए, जो पीने वाला पानी होता है वो होना चाहिए, तब जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं कंक्रीट बनाने में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ओवर एस्टिमेट इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल, विच ऑफ द थ्योरी जो होती है ओवर एस्टिमेट द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल, तो वो होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो होती है यही करती है एस्टिमेट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रिटल मटेरियल, कौन सा ब्रिटल मटेरियल नहीं है आपको ये बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिटल मटेरियल, जो ब्रिटल मटेरियल नहीं है वो आपको बताना है, जो है वो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से है। सबसे पहले आपको ब्रिटल मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो जो कि आसानी से टूट जाते हैं, यानी कि जिसको पीस पीस कर आप पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। उसके एग्जांपल जो होते हैं जैसे कि हमारे पास ग्लास हो गया एंड कास्ट आयरन हो गया, कंक्रीट हो गया, पिग आयरन हो गया, इस तरह के जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक ब्रिटल मटेरियल होते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कॉपर होगा। कॉपर जो होता है एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। ओके, फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है कॉपर। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये ब्रिटल मटेरियल हो जाएंगे। तो कॉपर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि भाई एक ऐसा पदार्थ है जो जिसकी इलास्टिक, कोई ऐसा मटेरियल मान के चलो जिसकी इलास्टिक जो इलास्टिसिटी होती है वो 5% से कम होती है, 5% से कम होती है, वो रबड़ होता है। रबड़ जो होता है, रबड़ जो होता है एक इलास्टिक मटेरियल होते हुए भी ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी जो होती है 5% से कम होती है, इसलिए एक ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में भी आ सकता है। तो ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। इस जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, था कंजप्टिव यूज जो होता है कोएफिशिएंट फॉर क्रॉप्स लाइक वीट्स हो गया, बरेली हो गया, फ्लैक्स हो गया एंड अदर स्मॉल ग्रेन्स इन अप्रोक्सीमेटली, क्या होता है कंजप्टिव यूज जो होता है कोएफिशिएंट जो होता है उसके लिए, तो वो लगभग 9 होना चाहिए, 0.9।
ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ए गुड मेलेबल मटेरियल पोजेस, यानी कि जो मेलेबल मटेरियल होता है उसके पास क्या होता है ऐसा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड मेलेबल मटेरियल पोजेस क्या होता है उसके पास। सबसे पहले आपको जो मेलेबल होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि मेलेबल या फिर मेलेबिलिटी जो होती है ये एक टेक्निकल टर्म है किसकी, स्टील स्ट्रक्चर की। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेलेबल क्या होता है। जब आप एक हथौड़े से किसी मटेरियल को पीट पीट कर उसको एक छोटी सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप मेलेबल मटेरियल बोलेंगे। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोना जो होता है, गोल्ड, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। पिग आयरन जो होता है इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड जो ग्लास होता है ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इट मीन्स कि इसके पास क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होगी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ऑब्टेन ग्राफ इन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी इज ए या फिर एन, कुछ भी हो सकता है। जो आप ग्राफ ऑब्टेन करते हैं किससे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जो होती है वो कौन सा ग्राफ होता है। चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन सा ग्राफ होता है, वो होता है समचतुर्भुज का। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास अंडर स्ट्रेस इज कॉल्ड। डिक्रीज इन जो वॉल्यूम होती है सॉइल मास की वो होती है किस वजह से होती है। तो जब भी आप कंपैक्शन करते हैं तो जो सॉइल का मास होता है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू बॉयड रेशो खत्म हो जाते हैं, उसको आप कंपैक्शन बोलेंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑफ एन एरिया, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑफ एन एरिया क्या होगा, सॉइल का टेम्परेचर जो होगा वो कम होता है। वाटर लॉगिंग से आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन कंटेक्स्ट विद वाटर सप्लाई, कंटेक्स्ट विद वाटर सप्लाई वर्किंग हेड जो होता है वो जनरली टेकन एज ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। तो वो कितना लेते हैं आप, 1/3, 1/3, 1/3 लेते हैं हम। टेकन एज ऑफ यहाँ पे डैश होना था, 1/3 ऑफ क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द फाउंडेशन हुज लेंथ इज कंसिडरेबल ग्रेटर देन इट्स विड्थ। तो वो किस में होता है, एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है उसकी विड्थ से, उसको आप स्ट्रिप फाउंडेशन बोलते हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हो रहा है shear एंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपली स्पॉटेड स्लैब इज यूजली। shear एंड बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है सिंपली स्पॉटेड स्लैब का वो होता है बहुत कम होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है इन बेन शेयर टेस्ट ऑफ सॉइल, बेन शेयर टेस्ट जो होता है सॉइल का, द लेंथ इज यूजली केप्ट इक्वल टू इट्स, यहाँ पे भी डैश होना था, इक्वल टू इट्स डैश इट्स ओवरऑल विड्थ। तो कितना होता है, डबल होती है उसकी ओवरऑल विड्थ जो होती है। लेंथ जो होती है वो डबल होती है उसकी ओवरऑल विड्थ जो होती है जब आप बेन शेयर टेस्ट करते हैं सॉइल का। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम्स, जो गुंबद होते हैं वो आपको बनाने हैं तो आप किस तरह का स्टोन यूज करेंगे, क्योंकि स्टोन को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है। तो कौन से तरह का स्टोन आप यूज करते हैं गुंबद बनाने के लिए। तो जब डोम्स जो होते हैं आपको वो बनाने हैं तो आपको हल्का जो होता है स्टोन उसको प्रेफर करते हैं, इनके लाइटर स्टोन जो होता है वो प्रेफर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 23 क्वेश्चन। इसके बाद आपको इसका मैराथन मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।